हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देख रहे हैं एन एस्ट्रोलॉजर्स डे बाय आर.के. नारायण। हर रोज की तरह दोपहर को उसने अपना पिटारा खोला और अपना सामान, जिसमें 1 दर्जन कौड़ियाँ, 1 चौकोन कपड़ा जिस पर कुछ मंत्र लिखे थे, एक बही और 1 खजूर का पत्ता निकाल कर रखा। उसके मस्तिष्क पर चमकती पवित्र टीका हल्दी और भस्म का था। उसकी आंखें कुछ तो भी ढूंढ रही थी। हाँ, ग्राहक। सर पर केसरिया पगड़ी, ऐसा ठाठ जो कभी नहीं बदलता। लोग उसके आसपास ऐसे रहते जैसे मधुमक्खियाँ फूलों के इर्द गिर्द रहती हैं। वह इमली के पेड़ के नीचे बैठता, जहाँ से टाउन हॉल की ओर रोड जाता था। यह एक बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह थी, जहाँ लोग अलग अलग वस्तुएं बेचते थे। कुछ लोग अपना सिर्फ टाइम पास करने के लिए यहाँ वहाँ घूमते रहते थे। इस मंडई में कोई म्यूनिसिपैलिटी की लाइट नहीं थी। दुकानों की रोशनी से यह जगह जगमगाती रहती थी। यह पंडित भी दूसरों के दुकानों में लगी हुई बिजली से अपना काम चलाता था। यह पंडित ज्योतिषी बनना नहीं चाहता था। उसे लोगों के भविष्य के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब वह न ही अपने भविष्य के बारे में कुछ जानता था। वो उतना ही अज्ञान था जितने उसके ग्राहक। वह लोगों को खुश करने की भविष्यवाणी करता था और लोग खुश होकर उसे पैसे दे दिया करते थे। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपना गांव छोड़ा था। अगर वह गांव में होता तो आज उसने अपनी पीढ़ियों की तरह ही खेती बाड़ी की रहती, शादीशुदी करके अपनी ज़िंदगी गुजारी होती। लेकिन आज देखिए, वह अपने अनुभव से 5 मिनट में लोगों का भविष्य बताकर पैसे कमा रहा है। वह सामने वाले को 10 मिनट बोलने के लिए देता था, जिससे उसको उस ग्राहक के बारे में पता चलता और बाद में उसने पूछे गए प्रश्न के उत्तर वह दे देता। वह कहता, तुम कष्ट तो बहुत करते हो, पर उसका तुम्हें फल नहीं मिलता। आप बाहर से कड़क और अंदर से नर्म हो। आपके स्वभाव ही आपकी मुसीबत की जड़ है। तुम परेशान नजर आ रहे हो। आओ बैठो। तुम खुद को बहुत बड़े पंडित समझते हो। आप स्वभाव से थोड़े। तुम्हारी बकवास बंद करो। मैं जो पूछूं उसका सच सच जवाब दो। यह एक आना लो। अगर तुम मुझे सही जवाब बताते हो तो यह आना तुम्हारा, और अगर गलत बताते हो तो मुझे तुम इस आने को ब्याज के साथ लौटा देना। मेरी कही बात से अगर आप संतुष्ट होते हैं तो क्या आप मुझे 5 रुपए दोगे? नहीं। तो फिर 8 आने दोगे? ठीक है, पर अगर गलत बताते हो तो मैं 2 गुना लूँगा। इस तरह दोनों 8 आने पे राज़ी हो गए। अभी यहाँ पे घोड़े गाड़ी की आवाज़ भी नहीं थी। बहुत देर हो गई थी। चारों ओर अंधेरा छा गया था। एक बार आप पर चाकू का वार हुआ था। हाँ, और जिसने वार किया उसने बाद में आपको कुएं में ढकेल दिया। शायद वह आपको मारना चाहता था। मैं मर जाता अगर राह चलने वाले ने मुझे बचाया नहीं होता। क्या तुम मुझे बता सकते हो वह मुझे कहाँ मिलेगा जिसने मुझ पे हमला किया था? मुश्किल है, इस जन्म में तो नहीं मिलेगा। वह 4 महीने पहले ही मर गया है। अब वह नहीं मिलेगा। गुरुनायक, क्या आप मेरा नाम भी जानते हैं? मैं सब जानता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारा गांव पूर्व दिशा चलकर 2 दिन की दूरी पर है। तुम रेल से तुरंत यहाँ से निकलो
तुम्हारी जान को यहाँ पर खतरा है। यह भस्म लो, इसे सिर पर लगा लो और कभी दक्षिण की ओर मत आना। अगर तुम मेरा कहा सुनते हो तो तुम 100 साल तक जियोगे। अब मैं घर से दूर कभी नहीं जाऊंगा। मैं तो उसे ढूंढने निकला था, उसे मारने के लिए, पर आपके कहे मुताबिक अगर उसको उसकी सज़ा मिल गई है तो अभी मैं कभी घर के बाहर नहीं निकलूंगा। आज मेरे सर से बड़ा बोझा उतर गया है। मैं जो सोच रहा था कि मेरे हाथ खून से सने हुए हैं, जिस इंसान का मैंने खून किया था और मैं घर छोड़ के आ गया, वह जिंदा है। मेरे बचपन में मुझे बुरी लत लग गई थी। मैं शराब पीता था, जुआ खेलता था, लोगों से लड़ाई करता था और इसी में एक दिन। उसे जाने दो। अच्छा, इसे गिनो तो जरा। अरे वाह, 12:30 आने। अब मैं गुड़ और नारियल लाऊंगी, बच्चों के लिए मिठाइयाँ बनाऊंगी। उस सुअर ने मुझे चूना लगा दिया, 1 रुपया देने को कहा था। चलो, अब रात बहुत हो गई है, जाने दो, चलो सो जाते हैं।